उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव किशनपुर की ये कहानी है। ये गांव चारों तरफ से खेतों, पुराने पेड़ों और एक घने जंगल से घिरा हुआ था। दिन में ये गांव जितना शांत और सुंदर लगता था, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता था। इस गांव के लोग हमेशा मिलजुल कर रहते थे और खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। इस गांव के बुजुर्ग हमेशा एक ही बात कहते थे, सूरज ढलने के बाद घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि रात को इस गांव में कुछ ऐसा घूमता है जो इंसान नहीं है। लेकिन आज के समय में गांव के युवा इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझते थे। एक दिन शाम के समय गांव में एक अजनबी आदमी आया। उसका नाम विक्रम था। वो शहर से आया था और उसने गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा घर किराए पर ले लिया था। वो घर सालों से खाली पड़ा था। वहां कोई नहीं रहता था, क्योंकि गांव वाले कहते थे कि वहां भूत रहता है। गांव वाले उस घर से हमेशा दूर रहते थे। जब विक्रम ने लोगों से उस घर में रहने की बात कही तो गांव के लोग हैरान रह गए। इसी गांव में रहते थे रामू काका। रामू काका ने उसे समझाया, बेटा, वो घर ठीक नहीं है। वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन विक्रम रामू काका की बातें सुनकर हंस पड़ा। उसने कहा, काका, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। विक्रम ने किसी की बात नहीं मानी और उसी रात उस घर में रहना शुरू किया। रात के करीब 12 बजे थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। खक खक खक, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। विक्रम उठा और दरवाजा खोला। बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने सोचा शायद उसका वहम है। अगली रात वही घटना विक्रम के साथ फिर हुई। इस बार विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। उसे दूर पेड़ों के पास एक काली परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। विक्रम का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। गांव के कई लोगों ने काली परछाई देखने की बात कही। पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया और गांव के लोग कहने लगे, भूत वापस आ गया है। विक्रम ने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात वो बाहर निकला और धीरे धीरे उस पुराने जंगल के पास पहुंचा जहां लोगों ने उस भूत को देखा था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी और किसी के बोलने की आवाजें आने लगी। बचाओ बचाओ! आवाज सुनकर विक्रम डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ी देर बाद अचानक उसके सामने एक आदमी खड़ा हो गया। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें काली थीं और शरीर से अजीब बदबू आ रही थी। वो आदमी विक्रम से धीरे धीरे बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? विक्रम कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? वो आदमी जोर से चिल्लाया, मैं इस गांव का भूत हूँ। भूत ने विक्रम को सारी बातें बताईं और उसने विक्रम से कहा, कई साल पहले गांव वालों ने मुझे चोरी के झूठे इल्जाम में मार दिया था। मैं निर्दोष था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। अब मैं हर उस इंसान को डराता हूँ जिसने मेरे साथ गलत किया। इतना कहकर भूत अचानक विक्रम की ओर झपटा। विक्रम डर के मारे पीछे हट गया और भागने लगा। भूत उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। विक्रम दौड़ते हुए उस भूत को गांव के मंदिर के पास ले आया। अब विक्रम रुक गया और भूत भी खड़ा हो गया। विक्रम ने मंदिर के बाबा को आवाज दी, बाबा, मैं भूत को ले आया, अब बाहर आ जाओ। थोड़ी देर बाद गांव के मंदिर से एक बाबा बाहर आए। भूत के पास आते ही उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की आवाज गूंजी, भूत पीछे हटने लगा। बाबा ने कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, बदला नहीं। मंत्र की आवाज सुनते ही भूत धीरे धीरे शांत हो गया। बाबा ने पूजा की और भूत की आत्मा को मुक्त कर दिया। भूत की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने बाबा से कहा, धन्यवाद। और वो अब धीरे धीरे गायब हो गया और विक्रम अपने घर चला गया। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। सुबह होते ही विक्रम ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। अब गांव वाले समझ गए थे कि हर कहानी के पीछे कोई न कोई सच जरूर होता है। लेकिन आज भी अगर कोई किशनपुर गांव के उस पुराने जंगल के पास रात में जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो और हवा में एक धीमी आवाज गूंजती है। तो दोस्तों, कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उस डर से लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताओ और मिलते हैं अगली कहानी के साथ।